हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा के बारे में आज आप लोगों को बता रहा हूँ। हिंदी भाषा इसमें आज हम बात करेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा जो होता है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा यानी वे ध्वनि जो हम मुंह से आवाज निकालते हैं। आवाज निकलने के बाद जो ध्वनि निकलती है, तो वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को, अपने भाव का अर्थ होता है उसके आंतरिक भाव, मनोदशा, उसका क्या विचार है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसी को हम कहते हैं विचारों को व्यक्त। व्यक्त का अर्थ होता है बताना। व्यक्त का अर्थ होता है बताना। व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। उसी को भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार के होता है? भाषा दो प्रकार के होता है। एक होता है मौखिक भाषा होता है, एगो लिखित भाषा होता है। मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं और जो लोग कान से सुनते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जिसको हम लिख करके किसी दूसरे व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बतावेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा जो होता है, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला को वक्ता कहते हैं, अपनी बात बोलकर समझाता है श्रोता सुनकर। श्रोता यानी सुनने वाला को श्रोता कहते हैं। जैसे हम बोल रहे तो हम वक्ता हो गए। जो व्यक्ति बैठ करके सुनता है, जिसको हमने बोले जो सुने, उसको श्रोता कहेंगे। श्रोता सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को कहेंगे कि आज वर्षा होने वाली है, तो हमने मुंह से जो बोला वह हो गया मौखिक। जो व्यक्ति कानों से सुना वो श्रोता हुआ, है ना। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है। जैसे विचार को प्रकट क्या करता है कि जैसे स्टार कोचिंग सेंटर में सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। हमने वो विज्ञापन किया, किसी के कहीं पर भी दीवार पर लिख करके हमने लिख दिया, तो वो लिखित भाषा होगा। और व्यक्ति जो है वहां पर जा करके, जो व्यक्ति वहां से क्रॉस करता है, आता जाता है, वह व्यक्ति उसको पढ़कर उसके विचारों को समझता है कि भाई क्या लिखा हुआ। तो उन्होंने लिखा पढ़ा कि स्टार कोचिंग में सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है, तो उन्होंने वहां पर उस विचारों को पढ़ करके समझा। इसीलिए उसको हम लिखित भाषा कहते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ को पढ़ा, हमने लिख दिया। लिख करके जो हमने देखते नहीं है, जैसे कहीं पर दुकान वगैरह होता है, वहां पर लिख दिया रहता है कि किराना स्टोर, यहाँ शादी के शुभ अवसर पर अनेक प्रकार के मिठाई प्राप्त करवाई जाती है, यहाँ पर अनेक प्रकार के मिठाई की ऑर्डर ली जाती है ना। और किराना दुकान हो गया, वहां पर अनेक प्रकार के किराना स्टोर के लिए संपर्क करें शादी ब्याह के शुभ अवसर पर। तो वो जो पोस्टर पर जो लिखता है, पोस्टर पर जो लिखता है, उसको हम कहते हैं विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन, विज्ञापन को हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रचार। जो लोग प्रचार करता है और दूसरे व्यक्ति क्या करता है, पहले पढ़ लेता है। पहले पढ़ लेता है कि भाई यहाँ क्या क्या चीज मिलता है, क्या क्या सामान मिलता है, तो पढ़ लेता है। तो जो व्यक्ति लिखता है और जो व्यक्ति पढ़ता है, उसी को हम
लिखित भाषा कहते हैं, उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात बतलाने हम जा रहे हैं जो इसमें है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। अरे राष्ट्रभाषा, हाँ राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासी, यानी जिस देश में हम रहते हैं उस देश में अधिकांश निवासी, निवासी मतलब रहने वाला जो लोग होता है वह अधिकांश निवासी के द्वारा किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। हिंदी हिंदी क्यों है? क्योंकि हमारे राष्ट्र में अधिकांश व्यक्ति हिंदी बोलता है, हमारे राष्ट्र में अधिकांश व्यक्ति हिंदी बोलता है, और हिंदी सभी जगह हमारे पूरे भारत में हिंदी जो है ना सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसको हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि अधिकांश निवासी जो है, निवासी मतलब रहने वाला, अधिकांश मतलब अधिक लोग जो रहने वाला है इस भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। वह कौन भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वह जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वह जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते, इसलिए हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा होगा। अब हम आगे बात करेंगे राजभाषा। राज्य भाषा किसे कहते हैं? राज्य भाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, यानी राजकाज, यानी राज में जो भी काज होता है कौन सी भाषा में हो रहा है उसी को हम राज्य भाषा कहते हैं। अर्थात जिस भाषा का देश के कार्यालयों यानी ऑफिस में राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को राजभाषा कहते हैं। जैसे कहीं पर हिंदी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कहीं पर इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कहीं पर ठेठी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, कहीं पर बंगला का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, कहीं पर मराठी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, नहीं कहीं पर जो है कन्नड़ का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर जो है गुजराती का, नेपाली का जो प्रयोग किया जाता है। तो ये सब हो गया हमारा राज्य भाषा। राज्य भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं कहते, लेकिन राष्ट्रीय जो भाषा हमारा हिंदी है वो हमारे पूरे भारत में चलता है। अब हमारा आ जाएगा मातृभाषा किसे कहते हैं? हाँ मातृभाषा। मातृभाषा यानी मातृभाषा का अर्थ है माँ द्वारा प्राप्त भाषा, जिस भाषा को बालक अपनी माँ या परिवार के द्वारा सीखता है, जिस भाषा को वह अपनी माँ के द्वारा या परिवार के द्वारा सीखता है उसी को मातृभाषा कहते हैं। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में हमारे परिवार में जितने परिवार के लोग हैं या हमारे माँ के द्वारा हिंदी में सब बात करते हैं तो हम भी हिंदी सीख जाते हैं। अगर हमारे माता पिता अगर अंग्रेजी में बोलते तो हम भी अंग्रेजी सीख जाएंगे, अगर मैथिली में बोलेंगे मैथिली सीख जाएंगे, अगर वह गुजराती बोलेंगे गुजराती में सीख जाएंगे। तो उसी को जिस भाषा में जो व्यक्ति पढ़ता है उसी को हम मातृभाषा कहते हैं, इसी को कहते हैं मदर टंग लैंग्वेज। नोट इंपॉर्टेंट चीज है, नोट में आप लोग ध्यान से देखेंगे, नोट काफी भी आए हैं। प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मानते हैं, यानी 14 सितंबर जो होता है 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मानते हैं, यानी 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है, यानी हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए हिंदी मतलब बात करने का तो हिंदी को दूसरा स्थान है। भारत के संपर्क भाषा हिंदी है, यानी हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति से अगर हम संपर्क करते हैं तो वह हम लोग संपर्क करते हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि हिंदी सभी व्यक्ति जानते हैं लेकिन अंग्रेजी सभी व्यक्ति नहीं जानते। जो व्यक्ति पढ़े लिखे वही व्यक्ति जानेंगे, जो मूर्ख है वो नहीं जानेंगे, लेकिन हिंदी सब व्यक्ति जानते हैं। इसलिए हम भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। और याद करके रखना है कि हमारे भारत के संपर्क भाषा, भारत में हम एक दूसरे से जो संपर्क करेंगे वो हिंदी में करेंगे, लेकिन विश्व में अगर बात किया जाए तो विश्व में अनेक प्रकार की लैंग्वेज होती है, लेकिन अंग्रेजी को प्रथम भाषा कहा गया है
अंग्रेजी जो है विश्व के संपर्क भाषा है। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा कि भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है, मतलब कि हमारे भारत में जो मान्यताएं भाषाएं हैं वो मान्यताएं भाषाएं कितनी प्रकार के दिया गया है। तो हमारे भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 को, कितने 22 भाषाओं को मान्यताओं दी गई है। वह है 22 भाषा है हमारा संस्कृत, हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम और संथाली, संधे, मैथिली। टोटल हमारा भाषा 22 भाषा हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में दिया गया है। 22 भाषाओं को मान्यताएं प्राप्त है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का जो ज्ञान कराता है, जो शुद्ध रूप से जो नियमों को जो ज्ञान कराने वाला शास्त्र जो है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। यही हमारा व्याकरण कहलाता है। अब हम आ जाएंगे, शांत रहो, अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा, एक के साथ सब आ जाएगा। नहीं पहले ही चल रहा है ना भाई, चल रहा है, उधर दूर के वीडियो काटना पड़ेगा ना। हाँ तो चलिए आज आप लोगों को फिर बतला रहे हैं, लेपे। लेपे किसे कहते हैं? लिपि का शाब्दिक अर्थ जो होता है, लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। जैसे हम लोग संस्कृत में लिखते हैं, मराठी में लिखते हैं, संथाली में लिखते हैं, नेपाली में लिखते हैं, बोडो में लिखते हैं, आदि भाषाओं को लिपि देवनागरी है। जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना, हिंदी में जो एग्जाम देते हैं तो हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि का विकास जो है ना, देवनागरी लिपि का जो विकास है वह देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास जो है ना, उसका उत्पत्ति यानी ये देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से, यानी उसका उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं की लिपि रोमन है। इस भाषाओं को जो लिपि है रोमन है। अगर हम लोग इंग्लिश में अगर एग्जाम देते हैं तो वहां पर हम लोगों को रोमन लिखना पड़ता है, हिंदी में एग्जाम देते हैं तो देवनागरी लिखना पड़ता है, और उर्दू, अरबी को फारसी लिपि में लिखी जाती है। और एक और है, पंजाबी में जो आदमी लिखता है ना, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है व्याकरण। व्याकरण वर्ण विचार यानी वर्णों के बनावट, वर्ण को किस प्रकार बनाया गया है, उसका उच्चारण व प्रयोग कैसे करते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं, शब्द विचार, शब्दों के विभिन्न रूप, जो एक एक छोटे छोटे शब्द जो होता है, जैसे ये हमारा एक शब्द हो गया, एक हमारा ये शब्द हो गया, एक हमारा ये शब्द हो गया, एक हमारा ये शब्द हो गया। तो इसी को शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति व प्रयोग, ये सब शब्द विचार में आ जाएगा। और आ जाएगा वाक्य। शब्द से यानी वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। वाक्य की रचना कैसे होती है, प्रकार, प्रयोग, विराम चिन्ह, ये सब अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। नहीं
बाउकी बाउकी के हिलल को सिया बतोरे के वही हिलल को कुमली कुमली ना मिस्टेक हो गया ना देखा बोल दिया ना। लिपि किसे कहते हैं? लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। जैसे संस्कृत, मराठी, संथाली, नेपाली, बोडो आदि भाषाओं के लिपि देवनागरी है। यानी इस सबको जो भी हम लिखते हैं देवनागरी में लिखते हैं। जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं तो वहां पर दिया रहता है ना, तो हम लोग लिखते हैं देवनागरी, क्योंकि परीक्षा का जो हम लोग कौन सी लिपि में भारतीय लिख रहे हैं, कौन सी लिपि में उत्तर देते हैं, तो वह देवनागरी लिपि में उत्तर देते हैं, इसलिए देवनागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि का अर्थ का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। यानी देवनागरी जो है ना, ये देवनागरी ये देवनागरी जो है ब्राह्मणी लिपि से, देवनागरी जो है ब्राह्मणी लिपि से प्रकाशित हुआ है। जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं की लिपि रोमन है। और हम लोग अंग्रेजी में जो एग्जाम देते हैं तो वहां पर हम लोग रोमन लिखते हैं। और उर्दू और अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। जब एग्जाम दिया जाता है तो उर्दू में अगर एग्जाम देते हैं या अरबी में अगर एग्जाम देते हैं तो उसको हम फारसी लिपि में उसका हम लिखते हैं। और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि से जाना जाता है। हाँ, ये भी एक पंजाबी भाषा है। कोई टिप दिया नहीं रे। हाँ, वही हुए किया। पूरा गड़बड़ा है।